अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल गाशिया। बच्चों की फरमाइश पे जो है मैं इस सूरत का लफ्ज़ी तर्जमा कर रही हूँ। मुहावरा तो चूँकि इस किताब में लिखा हुआ है लेकिन लफ्ज़ी के लिए बच्चों को मुश्किल होती है, तो चलो मैंने कहा मैं इसकी वीडियो बना देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल क्या अता आई का आपके पास, अता का आई आपके पास, हदीसु बात, हल अता का हदीसु क्या आई आपके पास या पहुंची आपको गाशिया छा जाने वाली की खबर, यानी कि आपके पास ऐसी बात आई छा जाने वाली की, यानी क्यामत की। यहाँ छा जाने वाली से क्यामत का जिक्र हो रहा है। वजूह हुई कितने ही चेहरे, यौमइज़िन उस दिन, खाशिया जलील होंगे, मेहनत करने वाले, नासिबा मुशक्कत उठाने वाले। तसला झुलस रहे होंगे, अन्नारन नारन आग में, हामिया भड़कती हुई। तुस्का पिलाया जाएगा उनको, यानी जहन्नम में जो जो लोग जाएंगे उनके बारे में जिक्र हो रहा है कि उन्हें पिलाया जाएगा, मिन आइन इन चश्मे से, आनियाँ खोलते हुए, यानी जो जहन्नम में लोग होंगे उन्हें जब शदीद प्यास लगेगी तो उन्हें खोलते हुए चश्मे से पानी पिलाया जाएगा। लईसा नहीं होगा, लहुम उनके लिए, तामन तामन कोई खाना, इल्ला मगर, मिन जरीर जहरीले दरख्त, यानी जो जहन्नम के लोग होंगे अगर उन्हें शदीद भूख भी लगेगी तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा, ना खाने की कोई चीज़ मिलेगी बल्कि जहरीले दरख्त मिलेंगे। ला युस्मिनु ना वो मोटा करेंगे, यानी जो जहरीले दरख्त उनको मिलेंगे वो इतना बदजायका और इतने बेकार होंगे कि उन्हें उनके जिस्म पर उसका कोई असर नहीं होगा। ना वो दरख्त या वो जो खाना उनको जहन्नम में मिलेगा वो उन्हें मोटा नहीं करेगा। वला और ना युगनी काम आएगा, मिन जुइन भूख में, यानी जो दरख्त जहरीले दरख्त उनको खाने के लिए दिए जाएंगे वो उनको भूख कम करने के लिए बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे। यौमइज़िन उस दिन, वजूहन कितने ही चेहरे, यौमइज़िन उस दिन, नाइमा नेमतों में तरोताज़ा होंगे, यानी कितने ही पहले उन चेहरों का जिक्र किया कि जो क़यामत वाले दिन जलील होंगे, अब उन चेहरों का जिक्र किया कि जो तरोताज़ा होंगे, अल्लाह ताला की नेमतों में होंगे। लिसा ये हा, ली लिए सा ही कोशिश, हा उसकी, यानी लिसा ये हा उस कोशिश के लिए या उस कोशिश की वजह से, राजिया वो खुश होंगे, यानी उन्होंने दुनिया में जो कोशिश की थी अल्लाह ताला की खातिर, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए जो मुशक्क़त बर्दाश्त की थी या जो नेक अमाल किए थे, अल्लाह ताला की आजमाइश पे पूरे उतरे थे, वो जो दुनिया में रहते वक्त उनकी जो कोशिश थी उस पे वो क़यामत वाले दिन राज़ी होंगे। फी जन्नतिन वो बाग जन्नत में होंगे, आलिया बुलंद आलीशान, ला तस्माऊ वो नहीं सुनेंगे, यानी जो जन्नत वाले लोग होंगे, जन्नती लोग होंगे वो नहीं सुनेंगे, फीहा उसमें, लागिया कोई बेकार बात, कोई बेहुदा बात, फीहा उसमें, आइन चश्मे होंगे, जारिया बहते हुए, यानी उसमें तरह तरह के बहते हुए चश्मे होंगे। फीहा उसमें, सुरूरुन तख्त होंगे, मरफुआ ऊंचे बुलंद, व अकवाबुन और प्याले होंगे, मौजुआ रखे हुए, व नुमारिकु और तकिए होंगे, मसफूफा कितारों में लगे हुए। अब ये जो है वो उन जो जन्नत में लोग जाएंगे उनका जिक्र हो रहा है कि जन्नत में जो लोग जाएंगे वो उनके लिए जिस तरह अब कोई मेहमान आता है तो उसकी ज़ियाफ़त के लिए हम क्या कुछ तकल्लुफ़ात करते हैं ना, उनके लिए उनकी जगह सेट करते हैं, उनके लिए उनके खाने पीने का अच्छा बंदोबस्त करके रखते हैं, पहले से उनकी रिहाइश का अच्छा बंदोबस्त रखते हैं। तो इसी तरह ये उसका जिक्र हो रहा है कि जो जन्नती लोग होंगे उनके लिए बहते हुए चश्मे होंगे, ऊंचे ऊंचे तख्त होंगे, यानी उनके बैठाने के लिए ऊंचे ऊंचे तख्त होंगे, और प्याले सही तरतीब से रखे हुए पेश करने के लिए रखे हुए होंगे, और कितार में तकिए लगे हुए होंगे। इससे मुराद क्या है कि यानी उनके उनकी जो है वो उनकी आराम के लिए कितार में तकिए लगा के रखे होंगे। जराबियु कालीनें होंगी, मबसूसा बिछी हुई, और उनके लिए कालीनें बिछाई गई होंगी। अफला क्या पस नहीं। अच्छा, अब ये जो पहले जन्नतियों का जिक्र था तो उसमें जो उनके लिए नेमती थी उनका जिक्र था, उससे पहले जो है वो जो लोग जहन्नम में जाएंगे उनका जिक्र था, यानी उन्हें जहन्नम में क्या कुछ मिलेगा। अब अल्लाह ताला की जो कुदरत की निशानी है उनका जिक्र आ रहा है। अफला क्या पस नहीं, ये इसका लफ्जी तर्जमा है। आ क्या, फा पस ला नहीं, अफला क्या पस नहीं, यंजुरूना वो देखते हैं, इलल इबिली इला तरफ, इबिली ऊंट के, यानी क्या वो नहीं देखते ऊंट की तरफ, कैफा कैसे,
खुलिकत वो पैदा किया गया। अच्छा, अब यहाँ ऊँट का ज़िक्र हो रहा है, तो ऊँट का ज़िक्र क्यों हो रहा है? अब यहाँ अल्लाह की कुदरत का ज़िक्र स्टार्ट हो गया है, तो सबसे पहले अल्लाह पाक ने ऊँट का ज़िक्र किया है। ऊँट में ऐसी कौन-सी ख़ासियत है या ऐसी कौन-सी ख़ास बात है जिसकी वजह से ऊँट का ज़िक्र हो रहा है? तो ऊँट का ज़िक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि ऊँट ऐसा जानवर है कि जो रेगिस्तान का बादशाह जिसे कहा जाता है। अब रेगिस्तान पे ऐसा कोई जानवर, ऐसी कोई सवारी नहीं है जो रेगिस्तान पे आपको आसानी से सफ़र करा सकती है। लेकिन ऊँट एक ऐसा जानवर है जो रेगिस्तान पे कई हफ्तों तक, कई महीनों तक आपको आसानी से सफ़र करवा सकता है और थकता भी नहीं है। अल्लाह पाक ने ऊँट के अंदर इतने कमालात के फंक्शन बनाए हैं, इतने कमाल के फंक्शन बनाए हैं कि वो इंसान की सोच से भी बाला है। अब ये तो आपको पता होगा कि ऊँट जो है वो अपने पेट में पानी स्टोर कर लेता है, उसको फिर पीता रहता है। लेकिन वो जो है ऊँट अपने पेट में पानी भी स्टोर कर लेते हैं और खाना भी स्टोर कर ले। यानी अल्लाह पाक ने उसके ऐसे फंक्शन बनाए हैं कि वो एक ही दफ़ा वो इतना खा लेता है कि वो अगर 3-4 हफ्तों तक अगर उसको भूखा रहना पड़े, उसको खाने के लिए कुछ सब्ज़ा ना मिले या पीने के लिए पानी भी मुयस्सर ना हो, तो वो ज़िंदा रह सकता है, वो गुज़ारा कर सकता है। वो अपने जो अंदर इसका सिस्टम है वो वहाँ से थोड़ा-थोड़ा पानी वो अपने जिस्म को देता रहता है। तो इस वजह से जो है वो यहाँ पे अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपनी कुदरत की निशानियों में ऊँट का ज़िक्र किया है। और ऊँट ऐसा, यानी अगर हम सहरा पे जाने का सफ़र करने के लिए अगर हम ऊँट की जगह किसी दूसरे जानवर का इंतखाब करते हैं, अगर घोड़े का भी कर लेते हैं, तो घोड़े को तो राशन खिलाना पड़ेगा ना, वो तो खुद से स्टोर नहीं कर सकता, वो तो अपने टाइमिंग के हिसाब से अपना राशन माँगेगा, खाना माँगेगा, तो वो हमें फिर अलग से अपने सामान से ज़्यादा जो है वो घोड़े का राशन या घोड़े का सामान रखना पड़ेगा। तो ये ऊँट ही की ख़ासियत है कि वो रेगिस्तान पे अच्छे से सफ़र कर सकती है। अब ये है कि अगर अल्लाह पाक ने दूसरी कुदरत की निशानी इसमें ऊँट में क्या है कि अल्लाह पाक ने इसकी गर्दन कैसी लंबी बनाई है। बेयाबान जो सहरा होते हैं, वहाँ अगर दरख्त होते भी हैं तो वो बहुत ऊँचे-ऊँचे होते हैं। तो अगर घोड़ा वगैरह या इस तरह के दूसरे जानवर हों, तो वो खुद नहीं खा सकते। तो अल्लाह पाक ने इसकी इतनी ऊँची लंबी गर्दन बनाई है कि ये उन ऊँचे-ऊँचे दरख्तों से आसानी से वो अपना पेट भर सकता है और खाना खा सकता है। दूसरा, जो सहरा होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो क्या कहते हैं, सहरा में जो रेतीली तूफान आ जाते हैं, तो उसमें भी ये घोड़ा तो नहीं कर सकता ना, उसमें ये ऊँट ही है जो अपने आप को सेट रख सकता है और उससे गुजर के आगे जा सकता है। तो ये ऊँट जो है अल्लाह की कुदरत की बहुत बड़ी निशानी है। अब कोई कोई साइंसदान तो यही कहेंगे ना कि ये खुद से डिज़ाइन हो गए, लेकिन खुद से कैसे डिज़ाइन हो गए? ये अल्लाह ताला ने बनाया ही सहरा के लिए है, ताकि वो इससे, तो ये जो ऊँट है ये अल्लाह ताला की कुदरत की बहुत बड़ी निशानी है। और दूसरा, ऊँट में एक ये हिस्स भी होती है कि अगर कहीं सहरा में कहीं पानी का या कुछ थोड़ा-सा वो हो भी ना, तो ऊँट वो चीज़ सूंघ लेता है, बहुत दूर से ही वो भाँप लेता है उसको। तो वो खुद अपना रुख जो है उस पानी की तरफ कर देता है और वहाँ से जाके खुद भी पी लेता है और फिर जो काफ़िले में या जो लोग होते हैं तो वो भी वहाँ से इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है? चलो तो आगे चलते हैं। वही समाई, और आसमान की तरफ कैफ़ा कैसे रुफ़ियत बुलंद किया गया। अब ये भी अल्लाह की कुदरत की निशानी बयान हो रही है कि आपने आसमान की तरफ देखा कि कैसे अल्लाह पाक ने उसको बुलंद कर रखा है। अब हम अगर कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हम ऐसे तो बगैर सुतून के तो नहीं बना सकते। अब अल्लाह पाक ने कैसे बगैर सुतूनों के आसमान को बुलंद किया हुआ है। वही लिल जिबाली, और पहाड़ों की तरफ कैफा कैसे मुसीबत वो गाड़े गए। यानी अब पहाड़ भी हमारी अकल से बालातर हैं, कैसे मजबूती से वो ज़मीन पे गाड़े गए हैं। यानी वो हम चाह के भी पहाड़ों को अपनी जगह से नहीं हिलाते, तो ये अल्लाह ही की कुदरत है, अल्लाह ही कर सकते हैं ये। व इलल अर्ज़ी, और ज़मीन की तरफ कैफा कैसे सुतिहत वो बिछाई गई। यानी अब ज़मीन भी अल्लाह की कुदरत की निशानी कि देखिए कैसे हमवार, यानी ऐसे हमवार के इस पे चलते वक़्त ना हम गिरते हैं और हम अपने मकान बनाते हैं, जो हम चाहते हैं वो करते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने इसको बिल्कुल अपनी कुदरत के मुताबिक इसको बिछा दिए। फ़ज़क्किर, बस आप नसीहत करें, इन्नमा बेशक अंता, आप मुज़क्किर नसीहत फरमाने वाले हैं। अब अल्लाह पाक जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फरमा रहे हैं कि आपका काम है इनको सिर्फ नसीहत करना, तो आप सिर्फ नसीहत करें क्योंकि आप नसीहत करने वाले हैं। लस्ता, नहीं है, अलैहिम, इन पर भी मुज़ैतिर, जबर करने वाले, क्योंकि दीन जो है वो अल्लाह का, इस्लाम ऐसा एक मज़हब है कि इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है? इंसान पर उससे ज़्यादा ना बोझ डाला जाता है और ना ही ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान बनाया जाता है। इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जो मुसलमान होते हैं वो अपनी ही मर्ज़ी से होते हैं।
इल्ला मगर मन जो शख्स तवल्ला मुंह मोड़े या रुगरदानी करे व कफरा और कुफर करे फयुअज़्ज़िबुहु बस उसको अजाब दिए देगा अल्लाह अल्लाह अजाब अकबर बड़ा अजाब अजाब अकबर बहुत बड़ा। यानी जो शख्स जो है वो अल्लाह ताला की आयात से और इन निशानियों से मुंह मोड़े और इनकार करे तो अल्लाह पाक उसको अजाब देगा और बहुत बड़ा अजाब। इन्ना बेशक इलैना इलई तरफ ना हमारे, तो इलई ना हमारी तरफ ही इयाबहुम वापस लौट कर आना है। सुम्मा फिर इन्ना बेशक इलैना हमारे ही जिम्मे है हिसाबुहुम उनका हिसाब। यानी जो शख्स कुफर करेगा और अल्लाह ताला की निशानियों को नहीं मानेगा, ईमान नहीं लाएगा, तो अल्लाह पाक उसको अजाब देंगे। और जाहिर सी बात है चाहे कोई मरने पे यकीन रखे या ना रखे, मरना तो है ही। तो फिर जब अल्लाह पाक कह रहे हैं यहाँ पे इस आयत में वाज़ेह कह रहे हैं कि वो हमारे तरफ ही लौट के आएंगे और हमारे ही जिम्मे है उसका हिसाब लाना लेना। तो अल्लाह पाक ही हिसाब लेंगे, तो दुनिया में जो कुछ काम किए हैं उन सब का हिसाब अल्लाह ही लेंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।